नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आखिर राज्यों में बार बार पुनः जीतकर कैसे आ जाती है, जबकि शेष दल जो हैं देश के उनमें ऐसा कम देखने को मिलता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? तो कोई भी दल यदि एक टर्म, एक कार्यकाल पूरा कर लेता है और पुनः जीत के आता है, यानी अपने कार्यकाल में जो जनता की सेवा उसने की, जो जनता से वादे किए थे, उसको जिस तरीके से निभाया और जनता का भरोसा अपने ऊपर बरकरार रखा, बने रहने दिया, बना के रखा, ये वजह होती है कि कोई दल एक कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया जाता है। कम होता है ऐसा। लेकिन भाजपा के लिए अगर जो देखा जाए, बीजेपी के लिए, तो भाजपा राज्यों में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक लगातार जीत के आई है। कैसे हुआ ऐसा? यानी लोगों का भरोसा बीजेपी के नेताओं के प्रति, बीजेपी के वादों के प्रति और बीजेपी द्वारा किए गए वादों को निभाने के प्रति बना हुआ है। जनता का भरोसा इन सारी बातों पे बना हुआ है। यही वजह है कि भाजपा बार बार एक ही राज्य में चुनाव जीतकर आती रहती है। गुजरात में अगर जो हम बात करते हैं, तो इस समय 15वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। 15वीं। जब 10वीं विधानसभा चल रही थी, तब भाजपा जीत के आई गुजरात में। इससे पहले भी जीती, लेकिन 10वीं विधानसभा के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। भाजपा सत्ता में आती है गुजरात में, और इस समय गुजरात में 15वीं विधानसभा चल रही है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बार लगातार चुनाव जीतना एक राज्य में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और देश के जो शेष दल हैं, उनके लिए केस स्टडी है, उनके लिए एक पाठ याद करने जैसा है, उनके लिए एक सबक सीखने जैसा है कि हम अपने आप में ऐसा क्या बदलाव लाएं, हम अपने आप को कैसे ढालें, कैसे बनाएं, ऐसे कैसे बनाएं कि हम भी यही परफॉर्मेंस दिखा सकें। भाई, चाह तो सभी की होती, बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादातर राजनीतिक दल बनते ही इसीलिए हैं कि वो किसी तरीके से सत्ता में आ सकें और सत्ता सुख जो है वो भोग सकें। बस यहीं पे वो मात खा जाते हैं कि जब आप सत्ता में आते हैं और सत्ता सुख भोगने की लालसा लेकर के आते हैं, और जनता के हित, जनता के काम, जनता की आकांक्षाएं कहीं कोने में पड़ी रहती हैं, तो एक बार आप जीत गए तो जीत गए, लेकिन दोबारा जनता आपको जो है मौका तो बिल्कुल नहीं देगी। भाई, हमें वो पुरानी फिल्में याद हैं, उसमें जिनमें चुनाव दिखाए जाते थे, उसमें यह दिखाया जाता था, जो कि सत्य था, यथार्थ था। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन वो सिर्फ नारे तक रहा।
गरीबी हटाने का उनका रोड मैप क्या था, उनकी रणनीति क्या थी, उनकी योजनाएं क्या थी, उन योजनाओं को कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से उनका कार्यान्वयन किया गया, या उनको जो है सच्चाई में उतारने, धरातल पर उतारने की कोशिश की गई। यदि कोशिश की जाती तो 100% रिजल्ट ना सही कुछ ना कुछ तो दिखता, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। तो मैं बात कर रहा था पुरानी फिल्मों का, मुझे याद आ गया कि उसमें दिखाते थे जो नेता होता था वो कहता था आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको बिजली दूंगा, मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपको सड़कें दूंगा। यानी कि मैं 1990-95 तक जो फिल्में बनी हैं तब तक की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, यानी 2000 से पहले पहले की आप मान लें, यानी आजादी के 50 वर्षों तक, 50 से ज्यादा वर्षों तक तो जनता के पास बिजली और पानी भी नहीं होती थी, और नेता वादा करता था मैं तुम्हें बिजली दूंगा और पानी दूंगा और सड़कें दूंगा और घर दूंगा। घर तो जैसे कि एक ऐसी चीज जैसे चमत्कार हो गया कि किसी को घर मिल गया, अपनी छत मिल गई, और वो जीत जाता था चुनाव। उसके बाद उसका जनता से कोई सरोकार नहीं होता था, बल्कि वो जनता के शोषण में लगा रहता था। तो ये चुनावी परिपाटी नेताओं की परिपाटी रही है अभी तक, लेकिन इस परिपाटी को नरेंद्र मोदी ने बदला। जब वो मुख्यमंत्री बने 2001 में गुजरात की, तो सबसे पहले जिस चीज पे उनका ध्यान गया कि दिन में लाइट नहीं रहती है, शाम को लाइट नहीं रहती है, लोगों के खाने पीने का समय होता है, लोग ऑफिस से अपनी दुकानों से घर आते हैं, आराम करने का समय होता है, और बच्चों की पढ़ाई का समय होता है, तो कम से कम शाम को तो लाइट होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया भाई, तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर ली कि भाई ये तो एकदम बहुत ज्यादा ही कठिन काम है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ठहरे, उन्होंने कहा कुछ भी हो रास्ता निकालना है, रास्ता निकलेगा, प्रयास करो। और मोदी ने रास्ता निकाला और गुजरात में लाइट आने लगी घर। फिर दूसरी बार जो उनकी समस्या, जिस दूसरी समस्या पे उनका ध्यान गया कि पानी नहीं है लोगों के पास, तो एक बहुत ही वृहद पैमाने पे पानी, वाटर प्रिजर्वेशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने अभियान चलाया, और वो सफल रहे। तो इंसान से जुड़ी हुई जो तात्कालिक जरूरतें हैं उनसे भी इंसान वंचित रहा आजादी के 50 सालों तक, और उन जरूरतों को मोदी ने समझा और पूरा किया। गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी। अब तीसरी चीज पे जो उनका ध्यान गया कि भाई राज्य की समस्याएं तो तभी दूर हो सकती हैं जब राज्य के पास पैसा हो बहुत, और पैसा कहां से आएगा, पैसा तो व्यवसाय से आता है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिति वगैरह उन्होंने, जो ग्लोबल समिति वगैरह की जो है उसका आयोजन करने लगे, देश के और विदेशों के जो है उद्योगपतियों को बुलाने लगे, उनसे गुजरात में इन्वेस्ट करने की बात करने लगे, इन्वेस्ट के लिए इनविटेशन देने लगे, और हर तरीके की बाधा को दूर करने का वादा किया। गुजरात में इन्वेस्टमेंट आने लगा, आमदनी आने लगी, गुजरात की तरक्की होने लगी। तो गुजरात मॉडल राजनीतिक गलियारों में, राज्यों में, सत्ता के गलियारों में
सरकारों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एक बात की कि लगातार 6 बार से गुजरात में जो है भाजपा की सरकार रिपीट हो रही है। मध्य प्रदेश में जाते हैं 5 बार से 2000, जैसे कि 2001 में सरकार आई थी गुजरात में जो अब तक चल रही है भाजपा की, और 2003 में जहां तक मुझे याद आता है 2 या 3 में ही शायद एमपी में सरकार आई थी भाजपा की, और तब से लगातार 5 कार्यकाल से भाजपा की सरकार चली आ रही है। बीच में कुछ एक साल 100 दिन के लिए जो है कमलनाथ थे, बाकी लगातार भाजपा की सरकार चली आ रही 5 बार से। अब बात करते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र की, लगातार 3 बार जीते। अब बात करते हैं असम की, त्रिपुरा की, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, यूपी की, लगातार 2 बार जीते। तो ऐसा क्यों कर होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मोदी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, शासन में, अनुशासन में जो ये भाजपा कार्य कर रही है, इसने लोगों का दिल जीता हुआ है, लोगों का भरोसा जीता हुआ है कि जो वादा किया है उसको निभाया जाएगा। अब भाई देखिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहली चीज काबिलियत हो आप में, दूसरी चीज मेहनत हो, और उसके प्रति ईमानदार नीयत हो। काबिलियत, मेहनत और नीयत। मोदी के जो ये वर्ष रहे हैं राजनीति में, हम पहले की बात नहीं करते हैं, हालांकि वो बहुत ही अनुभव भरे वर्ष रहे हैं उनके आरंभ से ही। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग दुनिया के हर देश का, या हम ऐसे कह लें हर महत्वपूर्ण देश का वो विजिट कर चुके थे। भारत के हर राज्य और हर राज्य के हर जिले तक जो है वो जा चुके थे। तो ऐसा करने से अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, अंतर्दृष्टि आती है, कुछ लक्ष्य मन में जो है जन्म लेते हैं, उनकी सिद्धि के रास्ते तलाशने का जो है एक रणनीति जो है मन में बनने लगती है। भाई मोदी की सफलता का राज तो यही। तो मैं क्या कह रहा था, नीयत, काबिलियत और मेहनत। तो मोदी में क्या दिखता है कि राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर तेजी से ले जाना, ये मोदी की ईमानदार नीयत है। काबिलियत, जो अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री भी नहीं सोच सकते, अच्छे अच्छे विकसित देश भी नहीं सोच पाए, वो मोदी ने सोचा और सफल करके दिखाया। कोरोना जैसी महामारी आई और सबसे सफल प्रबंधन अगर जो किसी ने किया तो वो मोदी ने किया अपने देश का। जरूरतमंदों तक, विकसित देशों के पास इफरात पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि जो है जरूरतमंदों तक पैसा पहुंचाएं कैसे। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मोदी ने हर जरूरतमंद तक पैसा पहुंचाया, राशन पहुंचाया। तो नीयत, काबिलियत दोनों ही सिद्ध की। अब आती है मेहनत की बात। तो 23-24 साल जो हो गए हैं, 23-24 वर्ष जब से वो सक्रिय राजनीति में और जो है सरकार में है, मुख्यमंत्री के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे, तब से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। मेहनत करते हैं। तो सामान्यतः यह देखा जाता है किसी व्यक्ति में इन तीनों में से अगर जो एक गुण भी है तो अपने जीवन में कुछ बन जाएगा।
सिर्फ काबिलियत है तो कुछ बन जाएगा, सिर्फ मेहनत है तो कुछ बन जाएगा, नीयत है, ईमानदार नीयत है तो कुछ बन जाएगा, दो हैं तो काफी आगे तक जाएगा। और अगर जो तीनों हैं, नीयत, काबिलियत और मेहनत, तीनों का युग्म है, तो वो एक उदाहरण पेश करेगा। वो मोदी में दिखता है। अब इसके बावजूद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि हर बार सफलता मिले, मन वांछित सफलता मिले, समय पे सफलता मिले। लेट हो सकता है सफलता मिलने में, मन वांछित नहीं, थोड़ी कम मिल सकती है, और प्रयास करेंगे तो मन वांछित अगली बार मिलेगी। लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा, लगे रहे। और ये जनता में से जिन लोगों को अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कला आती है, वो कह सकते हैं, लेकिन जो कह नहीं सकते, महसूस वो भी करते हैं, क्योंकि हर प्राणी महसूस कर लेता है अच्छाई को, बुराई को, सुख को, दुख को। तो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन राज्यों में भाजपा रिपीट होती आई है। हर जगह हमने देखा है, किसी भी क्षेत्र का राज्य हो, अभी कुछ किले जो है उनको जीतना अभी बाकी है। दक्षिण के राज्यों में जो है भाजपा का प्रदर्शन बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, वोट प्रतिशत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक ताकतवर विकल्प बनना, एक ताकतवर शक्ति बन के वहां पे उभरना अभी वो बाकी है। शेष राज्यों में जहां पे जो है उसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी, आज वो वट वृक्ष बन चुके हैं। विपक्ष में सामूहिक रूप से मिलकर भी इतना दमखम नहीं हो पाता है कि उनके समक्ष एक चुनौती बन सके। भाई, राजनीति की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 सीट्स आती हैं। कभी अखिलेश मायावती के साथ समझौता करके चुनाव लड़ते हैं, छोटी मोटी और पार्टियों को लेते हैं साथ में। कभी अखिलेश राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन परिणाम जो है वही रहते हैं कि भाजपा के समक्ष वो कहीं टिक नहीं पाते। और भी अन्य राज्यों में इसी तरीके का उदाहरण मिलता है। तो भाई, सीधी सी बात है, जनता के सामने ईमानदार नजर आओ। आज जनता के सामने, जनता के कसौटी पे आप 24 घंटे हैं। हर घर में टेलीविजन है, हर हाथ में मोबाइल फोन है। आप हमेशा बरगलाते नहीं रह सकते। हां, आपने मेहनत की, प्रयास किया, जिस आकार में आपने सोचा था उस आकार में जो है लक्ष्य साकार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रयास तो दिखना चाहिए। जब वो भी नहीं दिखता है, सिर्फ प्रपंच रचा जाता है, जैसे हम दिल्ली का उदाहरण ले लेते हैं। केजरीवाल राजधानी है, बहुत समय बिताया है मैंने दिल्ली में। भाई, स्कूल्स तो वहां पहले भी थे, अच्छे अच्छे स्कूल। मैं प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहा हूं जो सरकार चलाती, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे स्कूल, अस्पताल भी बहुत थे, अच्छे और बड़े सरकारी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूं। केजरीवाल ने आगे किया क्या? हाँ, लेकिन वो सिर्फ मैंने स्कूल बनवाए और मैंने अस्पताल बनवाए। सड़क के किनारे फुटपाथ पे कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसमें 4 लोग बैठ सकें, उसको मोहल्ला क्लिनिक कहने लगे। तो क्या जनता को दिखता नहीं है
हाँ, ये ठीक है कि आज भी देश अभी विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, बना नहीं। जनता अभावों में है, जीती है। दिल्ली में भी यही है और पूरे देश में यही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आकर के कहती है कि हम तुम्हारा बिजली का बिल नहीं लेंगे, हम तुम्हें पानी मुफ्त दे देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे बस से आने जाने का किराया नहीं लेंगे, या हम तुम्हें महीने के हिसाब से कुछ पैसे दे देंगे, तो जनता जो है चूंकि अभावों में जीती है और जीती आई है, तो उसे लगता है कि अभावों से उसको मुक्ति मिल जाएगी और वो पार्टी वोट बटोर ले जाती है। और अपने किए हुए वादों को कितना पूरा करती है, कितना नहीं करती है, एक वो दूसरी बात। हालांकि नहीं करती है, दिखावा ही करती है, क्योंकि जिन्हें करना होता है वो कर देते हैं। कहते कम है, करते ज्यादा है। कहते बाद में है, करते पहले हैं, या कहने के साथ करते हैं। तो ऐसा होता है। तो बाकी राजनीतिक दलों को जो है ये सोचने की जरूरत है कि आज आप जनता को यूं बरगला नहीं सकते। जैसे कि बहुत से हैं, राहुल गांधी सदैव बरगलाने की ही कोशिश करते हैं, ये संविधान है खतरे में। भाई कहां से खतरे में है? हम भी इसी भारत में रह रहे हैं ना, हम तो नहीं देख रहे कहां खतरे में। 140 करोड़ भारतीय रह रहे हैं, किसी को नहीं दिखता है कहां खतरे में। आपके कुछ कार्यकर्ता हैं, आपकी हां में हां मिला के कह दें तो कह दें। केजरीवाल लगातार प्रलाप करते रहें, उल्टे सीधे झूठे तो करते रहें कि भाई गाड़ी नहीं लेंगे, और बताइए क्या शान और शौकत की जिंदगी उन्होंने अपनी बना ली। घर नहीं लेंगे, 2-3-4 कमरों का घर ही काफी होगा, पूरा शीश महल बना लिया। इतनी आधुनिक और इतनी उच्चतम सुविधाओं से परिपूर्ण, जनता के पैसे से। तो क्या जनता को दिखता नहीं है? सब दिखता है, और हर चीज का हिसाब जनता लेती है। तो जिन राजनैतिक पार्टियों की ये आदत बनी हुई है कुछ भी कह के निकल जाना और कल को उससे पलट जाना, जनता याद नहीं रखेगी। आजकल हर एक चीज रिकॉर्डेड है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप पहले की हुई बातों से पलट नहीं सकते। उनके रिकॉर्ड्स हैं लोगों के पास। तो सच्चे वादे करिए, सच्चे दिखिए, और सच्चे दिखने से ज्यादा जरूरी है सच्चे बनिए।